और जिन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है उनमें भी 21 सीटों पर वो लीड बनाए हुए हैं। एनडीए के सभी मंत्री बढ़त बनाए हुए हैं और तेजस्वी यादव अब एक बार फिर से बढ़त की ओर है, लेकिन बहुत कम अंतर है। और महुआ से तेज प्रताप इस बार पीछे चल रहे हैं। राजेश नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राज्य मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद बहुत। राजेश नागर जी, आपकी भी चुनाव में ड्यूटी रही बिहार में, और बिहार चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अभी तक रुझान है, लेकिन रुझानों में 200 प्लस एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं सीटें। किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जनता ने जो मोदी जी के ऊपर और नीतीश जी के ऊपर विश्वास दिखाया है, जताया है, उसी के ऊपर ये दोबारा से एनडीए की सरकार बन के आ रही है। और जो विकास के नाम पर जनता ने वोट दी है, चाहे हम सड़कों की बात करें, हाईवेज की बात करें, गाँव में बिजली की बात करें, 22 से 24 घंटे जो बिजली आ रही है, और चाहे हम एम्स की बात करें और मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, तो विकास जो वहाँ पर हुआ है और जो जंगल राज वहाँ पर खत्म हुआ है, जो गुंडा राज वहाँ पर खत्म हुआ है, उसी के ऊपर जनता ने हमें बनाई। जी बिल्कुल। आप भी वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान गए, आपकी भी ड्यूटी थी नागर साहब, तो किस तरह का वहां पर माहौल आपने देखा था? क्या उम्मीद थी कि 200 के ऊपर पहुंच जाएंगे, जबकि 243 तो कुल सीटें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये उम्मीद थी कि भारी बहुमत से जीत कर आएंगे, क्योंकि जो काम वहाँ पर हुए हैं, चाहे गाँव में हम घूमे, जहाँ वहाँ 1 महीने के करीब सड़कें जो गाँव की थी, बहुत कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, सड़कें बहुत अच्छी थी, चाहे वहाँ पर जो बिजली की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, और जो आज वहाँ पर सारी ट्रेनें, चाहे वंदे भारत की बात करें, एयरपोर्ट पहले 14 से पहले एक ही एयरपोर्ट था, 4 एयरपोर्ट वहाँ पर बन चुके हैं और 2-3 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। और जो विकास हुआ है उसी के ऊपर जनता ने जिताया है और जनता ने भारी बहुमत से यहाँ पर हमें जिता कर भेजा। पिछली बार विपक्ष की स्थिति काफी मजबूत थी और ये कड़ी टक्कर जो है पिछली बार के चुनाव में देखने को मिली थी। इस बार भी इसी तरह की उम्मीद थी कि शायद महागठबंधन उसी तरह की टक्कर दे, और लेकिन जो स्थिति आप देख रहे हैं 36 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहा है महागठबंधन। किस तरह से आप देख रहे हैं विपक्ष? देखो, जो इन्होंने जुमले दिखाए, सपने दिखाए मुंगेरी लाल के, लोगों को, भोले वाले युवाओं को बहकाया कि भाई 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी हमें देंगे, तो वो जनता ने इनको पहचान लिया, इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। और मोदी जी की जो विकसित भारत की जो बात थी कि विकसित भारत बने हुए, विकसित बिहार बने, इसी के ऊपर जनता ने हमें वोट दी और इस भारी बहुमत से हमें जिताकर भेजा। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, राष्ट्रीय दल कांग्रेस की अगर बात मैं करूं नागर साहब, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि एमआईएम जैसी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बना रही है बिहार में। तो जनता ने इनकी हकीकत को पहचान लिया है। जो ये भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, झूठ बोलकर उनको बहकाने की कोशिश करते हैं, जैसे लोकसभा में इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर कि भाई जनता को बहकाया कि भाई संविधान बदल दिया जाएगा, तो उस बात को जनता ने पहचान लिया है। और इस बार पूरा जो इनकी बात थी सिरे से नकार दिया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से इनका हाल हो गया है। आज अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं और आज कितने पर सिमट कर रह गए हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के बाद की बात करें और लोकसभा चुनाव की बात करें, कंपैरिजन करते हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए के ग्राफ को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि अब एनडीए का ग्राफ गिरना शुरू हो गया है, उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, बम्पर जीत, दिल्ली में चुनाव हुआ, बम्पर जीत, अब बिहार में जो नतीजे आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? एनडीए लगातार बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरह से इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया, भोली वाली जनता को गुमराह करने की कोशिश की, गुमराह किया कि भाई ये संविधान बदल देंगे, तो उसमें इनके उसमें बहकाए में जनता हमारी आ गई। पर हकीकत जब इनको पता लगी जनता को कि इन्होंने जो भी बोला है गलत बोला है और जो ये कहा है बिल्कुल सरासर निराधार है और गलत है, उसी बात को लेकर फिर हमारी सरकार हरियाणा में भी आई, राजस्थान में भी आई, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी आई और अभी रिसेंटली दिल्ली में भी हमारी सरकार आई। और अब देखो
बिहार में किस तरह से बम्पर जीत हमारी हुई है। तो जनता ने जो विश्वास दिखाया है मोदी जी के ऊपर और बिहार में नीतीश जी के ऊपर, तो वो विश्वास उनको दिखाई दिया कि मोदी जी ही विकसित भारत जैसे बनाना चाहते हैं। विकसित बिहार भी इसी तरह से जब ही बनेगा जब डबल इंजन की सरकार बिहार में आएगी। बिल्कुल। हरियाणा बीजेपी की टीम बिहार चुनाव में गई, चुनाव प्रचार किया, उसमें आप भी थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल समेत कई नेता हरियाणा के गए। हरियाणा बीजेपी के जिन सीटों पर नेता गए वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है नागर साहब, आपने जानकारी ली? सभी सीटों पे हम आगे चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भाई सारी सीटें हम जीत कर आएंगे, क्योंकि हमारे कई मंत्री, मेरे मंत्री साथी भी मेरे साथ थे और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई दौरे किए, कई जनसभाएं संबोधित की वहाँ पर, और ज्यादातर सभी सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। और विपक्ष ने, आपने देखा बिहार में चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी, उससे पहले ही राहुल गांधी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाए गए, बिहार में चुनाव चल रहा था, तो बिहार में भी अब क्या इसी तरह से देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से, क्या इसी तरह के आरोप फिर से? विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है जी, और मुद्दे ना होने की वजह से इस तरह की बातें करते हैं कि भाई वोट चोरी हो गई, और जहाँ पर इनकी सरकारें आई वोट चोरी वहां पर नहीं हुई, और इस तरह की निराधार बातें जो ये करते हैं। जनता ने इनको ई बातों को पहचान लिया, जनता ने इनको समझ लिया है कि ये जो बात कहते हैं निराधार होती है और इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। जो मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा में तो इनकी बातों में जनता हमारी बोली वाली आ गई थी, पर अब सारी बातें सामने आ गई हैं और जनता ने अब इनको बिल्कुल नकार दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए नागर साहब। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल रही है बिहार में, उसी को लेकर के बातचीत कर रहे थे राज्य मंत्री राजेश नागर, बता रहे थे कि किस तरह से बिहार में पहले ही इसी तरह का माहौल था और उसी जो मेहनत की उसी के ये परिणाम अब सामने आ रहे हैं।